आज तक 80 साल में जिस परिस्थिति पे हमें पुकारा गया, जैसी परिस्थिति पे हमें रखा गया, मुख्य धारा से वंचित रखा गया, तो उनका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ अपन सब लोग हैं। और आने वाले समय में अगर आप भाया ने हगड़ा ने थारी हगड़ा की सहमति हुई, वो काम आपा सगड़ा लोग बैठ कर हगड़ा ने जगी उचित लागी बार राय था लोगों ने आगे रखा। और मैदान इतना लोग जगह होल जगह साबू भरीडो है और जगी ते परिस्थिति में बात कर रहा हो। मैं तो आज चाहूं कि आपा ने मजबूती से आगे लड़ाई लड़नी पड़ी, आज नहीं तो काल किन्हीं भगत सिंह बनना पड़ी। इस वास्ते भगत सिंह बनने में मैं हमको कौन गियो, हजारों लोग आपने बीच बैठे नड़ा लंबो चौड़ो पेरनड़ा बालों का कया क्यों मगनाराम बीजेपी को खड़ो करडो कैंडिडेट है, कया क्यों कांग्रेस को कैंडिडेट है, कया क्यों कुछ और है, कया की परिस्थितियां और ही कई लोग आरोप प्रत्यारोप लगायो। लेकिन मैं था इतो निवेदन कर सकूं कि थे की मजबूती से आगे खड़ा हो। मैं आज चाहूं कि आज तक देश की आजादी के बाद जिस हिसाब से पिछला जो आपने परिवर्तन की लड़ाई लड़के वोट डाला, शायद वो ताकत कल आपके राजस्थान पत्रिका अखबार में थी कि नोखा में ये कारण पड़ा रहा। लेकिन अपन ने चुनाव किसी को हराने के लिए नहीं लड़ा था, अपन ने चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान के लिए लड़ा था, अपने लोगों की सही राय देने के लिए लड़ा था, सही रास्ता दिखाने के लिए लड़ा था, आगे भी लड़ते रहेंगे। मित्रों, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों में से, इन युवा साथियों में से, इन बुजुर्गों में से आप कितने कॉन्फिडेंस लेवल के लोग हो। घर की चुनाव का वक्त है, घर की गाड़ी लेकर के आए हो, घर का पैसा खर्च किया है, घर का समय खर्च किया है। इतना खर्च करने के बाद जिस तादाद में आप लोग ये बड़ी बड़ी पार्टियों के, हमारे भी एक कार्यकर्ताओं की, हमने कोई जनसभा बुलाने का प्रयास नहीं किया, हमने भी एक छोटे से कार्यकर्ताओं की सभा नाम दिया था। सभा का मतलब कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और आप जिस ताकत के साथ पधारे हो, जैसे आप आए हो, ऐसा लग रहा है ये कार्यकर्ता नहीं, ये तो महासभा हो गई। तो मित्रों, आप लोगों को सोचना है, समझना है, हम आपकी हर परिस्थिति में साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। आप लोगों को यह तय करना है चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये तो आप तय करोगे। क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार जो होता है वो हाईकमान का नाम लेता है कि हमारी हाईकमान जो कहेगी वो हम करेंगे। हमारे लिए ऐसा नहीं है, हमारे लिए हाईकमान आप हो। आप अगर ये गिन के गांठ बांध लोगे और इस मजबूती के साथ अगर लड़ना तय कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत आपको कमजोर कर नहीं सकती। अगर आपका मन ही नहीं है तो हम आपके साथ हैं मित्रों, कैसी भी परिस्थिति हो जाए हम आपसे पीछे हटने वाले नहीं है। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं मित्रों, 5 साल पहले जब आपने वोट दिया और वोट के बाद हमने हमेशा इस दबे कुचले समाज की, मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई, चाहे पाली में हो, जालौर में हो, सिरोही में हो, या फिर जोधपुर और बाड़मेर में हो, या फिर गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात हो, राजस्थान के किसी भी कोने में अगर कहीं अनुसूचित जाति, मुख्य धारा से वंचित व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो मगनाराम उन पहुंचने का पूरा प्रयास किया है। और जब तक हमारे अंदर खून रहेगा तब तक मैं प्रयास करता रहूंगा। मित्रों, आप लोग हिम्मत रखें, साथ में जिस ताकत के साथ बैठे हो, हमेशा आपसे ये मैं निवेदन करता हूं, आज भी वही कर रहा हूं। देश में 80 साल की आजादी के बाद ऊपर से पानी पिलाया जाता है, दूर बैठा के खाना खिलाया जाता है, फिर भी उन परिस्थितियों को बदलने के लिए हम कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें मजबूती के साथ लड़ने की शुरुआत करनी होगी। अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा मित्रों। अब हमारे साथ ऐसी परिस्थिति आ गई है कि लड़ाई हमें मजबूती से माननी होगी। जिस कंडीशन पर अपन जो बैठे हैं, अपनी जो परिस्थिति बनी हुई है, मैं आपसे ये गुंजाइश रखता हूं कि आज भी
अपना जो पिछले चुनाव हुए, चाहे चरगड़ा में सरपंच का चुनाव हुआ, चाहे कक्कू में हुआ, चाहे मेनसर में हुआ, या थावरिया में हुआ, सारोंडा में हुआ, वह सब सामान्य सीटों पर शेड्यूल कास्ट के लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई और मजबूती से वोट लिए। सरपंचों के चुनाव में लिए, पंचायत समिति के चुनाव में लिए। आपसे मैं ये गुंजाइश रखता हूं कि वोट की ताकत को पहचानो, और आपने पहचाना है तभी तो आज आप लोग आए हो। आपको अगर ये लगे कि मगनाराम के लड़ने से इस कौम को नुकसान है, इस लोगों को नुकसान है, तो मैं आपकी बात को कतई साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपको ये लगे कि हमारा नेतृत्व जिंदा रहना चाहिए, तो मैं आपकी बात और आपकी भावना को समझने के लिए तैयार हूं। अगर मगनाराम चुनाव लड़ेगा तो आपको एक एक ढाणी में एक एक आदमी को, हर व्यक्ति को मगनाराम बनना पड़ेगा। हर कार्यकर्ता को यह तय करना पड़ेगा। हार और जीत के लिए वोट नहीं डाले जाते हैं, वोट प्रतिनिधित्व के लिए डाले जाते हैं। यहाँ मौका विधानसभा में ये मीडिया वाले लिखते हैं हमेशा त्रिकोणीय संघर्ष, ये हमेशा लिखते आ रहे हैं त्रिकोणीय संघर्ष। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पार्टियां, मैं जातिवाद की बात नहीं करता, फिर भी राजनीतिक पार्टियां जाति देख करके अगर टिकट देती है तो इस विधानसभा में उन जाति के लोगों का वोट है जिनका ऊपर से पानी पिलाया जाता है, दूर बिठा के खाना खिलाया जाता है, फिर भी उनका हम प्रचार करें। यह मेरे तो सिद्धांत के खिलाफ है। आपको कोई लगे तो मैं आपका समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हूं भाइयों। आप अगर मजबूती से लड़ोगे, साथ दोगे, तो मैं आपके साथ पहले तैयार था, अब भी तैयार रहूंगा। 5 साल में शायद हमारे जितने भी युवा साथी है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे और कोई है, उन्होंने हमेशा हमारी मदद करने का प्रयास किया, और आपने अगर हमारा 1% प्रयास किया तो हमने आपका 10% प्रयास करने का हमेशा वादा निभाने की भूमिका में रहे। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस चुनाव में अगर चुनाव लड़ने में आपका मानस बढ़ भी जाए तो ये बता देना, लेकिन कई बार से लोग आएंगे, कई भगवा पैर के आएंगे कि हम इस समाज के मेहनत हैं, इस समाज को 4 भागों में बांटने का प्रयास किया जाएगा कि आप अनुसूचित जाति के उस जाति से हो, आप उस जाति से हो, और आप मुख्य धारा से वंचित वर्ग के लोग हो, लेकिन आपको अलग अलग टुकड़ों में बांट करके टुकड़ेल बना दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप मजबूत रहोगे तो अपन परिस्थितियां बदल देंगे। आपका सबका मन जैसा होगा वैसी बात मैं चाहता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में अपन सब बैठ करके मुख्य जो कार्यकर्ता बैठे हो, ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, और ये कार्यकर्ता अगर मन में, आप सबके मन में अगर चुनाव लड़ने की है तो मगनाराम कतई पीछे हटने वाला नहीं है भाइयों। आपके सबकी भावना का मैं कदर करूंगा। आप सब अगर ठान लोगे तो मैं मन लड़ने के लिए तैयार हूं। आपकी सबकी मनसा नहीं होगी तो मैं किसी भी सूरत में आपकी मनसा के खिलाफ जाने के लिए भी तैयार नहीं हूं। साथियों, ये भी बता देना चाहता हूं, आप लोगों में से कई पास आकर के ये भी कहते होंगे कि मगनाराम लड़ने से इस पार्टी को बेनिफिट है, इस पार्टी को नुकसान है। आपको किसी से नुकसान नहीं है। जब वोट आपका है तो नुकसान है तो आपको ही है मित्रों, नुकसान है तो हमें है, क्योंकि इस विधानसभा में जाति के आंकड़े से गिना जाए तो भी हम सुपर है, काम में गिना जाए तो भी हम सुपर है, वर्क करने वाले लोगों में गिना जाए तो भी हम सुपर है, कई कैंडिडेटों से पढ़े लिखे भी हम ज्यादा है, तो सुपर में कहीं हमें कमी नहीं है। इसलिए साथियों, आपको मजबूती के साथ इस परिस्थिति में आप इस भवन में आए हो, हमने 4 तो स्थान चेंज किए, उनके बाद ये जो जगह रखी इस जगह पर आज जिस तादाद में आप लोग आए हो, आपसे मैं ये गुंजाइश रखता हूं कि प्रत्येक गांव से जो मुख्य जो गांव आए हैं, उनसे प्रत्येक गांव से एक आदमी का मैं नाम लूंगा और उनकी कमेटी बनाएंगे, और वो जो लोग तय करते हैं उस निर्णय पर अपन सबको सहमति जतानी है। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये आप सब लोगों की राय, आप सब जो कहोगे उसमें मगनाराम आपसे पीछे हटने वाला नहीं है मित्रों। आपको मैं ये बता दूं कि आप जितने लोग आए हो, प्रत्येक अनुसूचित जाति के आदमी को तो आपको समझाना ही समझाना है,
कई लोग ये कहते होंगे कि मगनाराम लड़ने से हमारी पार्टी हार जाती है और वो जीत जाएंगे। अगर एक के पास, किसी के पास प्रमाण पत्र है तो हम चुनाव लड़ने की सौगंध खाते हैं, नहीं लड़ेंगे। प्रमाण पत्र नहीं है तो जो पर्चा भरेंगे उनमें जिसके पास ज्यादा जनता होगी, ज्यादा पब्लिक जिसका साथ निभाएगी, वो आदमी चुनाव जीतेगा। मैं साथियों आपसे ये जरूर निवेदन कर रहा हूं कि कैसी भी परिस्थिति हो, आप लोगों को मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मजबूती से खड़े रहोगे, ये ईमानदारी से बाबा साहब की कसम खा के कहता हूं, आपको भी ये सौगंध खानी पड़ेगी कि ये सौगंध खा करके बता दो, आप मेरे साथ एक भी आदमी, क्योंकि पिछला जो लोकसभा विधानसभा में चुनाव हुआ, उस चुनाव में मैं लड़ा, मेरे साथ एक मेघ सिंह जी ठाक साहब लड़े। उन ठाक साहब की स्थिति जो बनी, उन ठाक साहब की जो स्थिति बनी, सारे लोग इकट्ठे हुए, करनी माता की सौगंध खाई और चुनाव में वोट मिले 6000। ये मेरे साथ मत करना मित्रों। अगर चुनाव लड़ने की बात करते हो तो आपको प्रत्येक गांव संभालना होगा, प्रत्येक ढाणी संभालनी होगी। इन भूमाफिया लोगों की और बदमाश जो बड़ी पार्टियां, बड़े ताकतवर लोग हैं, इनके पैसों से आपको दूर रहने की जरूरत और आवश्यकता पड़ेगी। उसमें दूर नहीं रहोगे तो आपकी हालात बिगड़ जाएगी। अगर मैं चाहता हूं जिस परिस्थिति में आप मजबूती के साथ खड़े हो, मैं कक्कू और पांचू के लोगों ने पिछली बार सीमा से ज्यादा हमारी मदद की। मैं उन लोगों से मैं विशेष गुंजाइश रखूंगा कि इन दो गांव की जो सहमति है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और उनके बाद आप लोग अगर सारे लोग बैठ करके हमें निर्णय दोगे तो मगनाराम किसी भी सूरत में आपके सामने पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, एक यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का विधायक बना और विधायक बनने के बाद हमारे पे आरोप लगे कि मगनाराम लड़ने से ये जीत गया। अरे मगनाराम 2008 में लड़ा नहीं था, तब यह कांग्रेस क्यों हारी, उसका कारण कोई बताने के लिए तैयार है क्या? 2004 में माननीय रामेश्वर जी डूडी लोकसभा हार गए, उसका कारण है क्या उनके सामने? चलो मैं तो सिर्फ 18 में लड़ा, उनके अलावा भी तो राजस्थान में ये 99 सीट जीते, सब जगह तो मगनाराम नहीं लड़ा ना। लेकिन इनकी मूड जो ध्येय है दोनों पार्टियों की कि अनुसूचित जाति का जिस दिन वोट जग गया, पौवे से ऊपर उठ गया, जिस दिन पैसों से ऊपर उठ गया, अपना विल पावर बढ़ा लिया, अपनी सोच पैदा कर ली, समझ पैदा कर ली, उस दिन अपना ऑलरेडी विनाश हो जाएगा। इसीलिए मित्रों, इस कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार ने जितेंद्र मेघवाल की हत्या की जाती है चाकू से, और उस पे 5 लाख रुपए सरकार SC/ST के देती है। और ऐसी घटना उदयपुर में होती है, वही घटना दारोदार हथियार से होती है, उस परिवार के पास सीएम खुद जाता है और 50 लाख रुपए लेता है। तो ये सोचो आपके साथ ये भेदभाव क्यों होता है, ये सोचने की जरूरत है मित्रों। ये सोच मेरा विश्व बढ़ेगी। आपके साथ अगर गंगानगर में कहीं अन्याय हो रहा है या बाड़मेर में हो रहा है तो उसकी चोट नोखा में भी होनी चाहिए और दिल्ली तक की आवाज आनी चाहिए कि हम जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है। मित्रों, मैं आपकी बात इसीलिए कर रहा हूं कि इस विधानसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी जीत के गए, मैंने उनसे कई बार, एक बार बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम था, कक्कू और पांचू दोनों गांव में आए। मैंने कहा विधायक जी, मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपको महासभा में जाकर के बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए, विष्णुओं के प्रत्येक घर में मनानी चाहिए और वहां जाकर के ये कहना चाहिए कि भेदभाव खत्म कीजिए, छुआछूत खत्म कीजिए, ऊंच नीच खत्म कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बेकावे से दूर रहना होगा। कई लोग आज जिस तरह का माहौल देख करके ये महसूस हो रहा है कि अब हम जब चुनाव की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे, आप सबका मानस होगा और चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही कई लोग ये ऊपर नीचे होंगे और हमारे लोगों को बरगलाने का काम करेंगे। कांग्रेसी ये कहेंगे कि मगनाराम आपका जीत नहीं रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले वही कहेंगे कि मगनाराम को हराने के लिए लड़ रहा है। मैं किसी को हराने और जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं। अगर कन्हैयालाल जवर ने इस कांग्रेस से सबसे ज्यादा बेनिफिट लेकर के नगर पालिका के मैं चेयरमैन बना, पीसीसी का मेंबर आज भी बेटा है, आज भी उनका बेटा पीसीसी का प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर है और
वो चुनाव लड़ रहा है, उससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और मगनाराम या हमारी जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो ये गुलाम प्रथा के लोगों को लाकर के बिठा देता है। हम जब जिला प्रमुख की बात आई, सीट रिजर्वेशन हुई, हमने सोचा था कि यहाँ से सरपंच होंगे वो मजबूत होंगे और जिला प्रमुख मोदे भी मजबूत होंगे, लेकिन एक थानिया बगानिया कोई पीछे से फाइल ला के देता है और वो सिग्नेचर करते हैं। अगर कोई छोटा सा काम भी होता है तो ये व्यास जी से पूछना पड़ता है कि ये काम तो व्यास जी देखेंगे। मैं साथियों आपसे निवेदन करता हूं कि आपको मजबूती के साथ खड़े रहने की जरूरत है। मैंने तो ये सोचा था कि अब प्रमुख एससी की सीटें रिजर्व हो गई, अब कोई मजबूत प्रतिनिधित्व आएगा तो इनमें से 100-200 ठेकेदार होंगे, 100-200 व्यापारी होंगे और 100-200 नेता भी बनेंगे। लेकिन अपन तो वैसे के वैसे रह गए, क्योंकि अपना प्रतिनिधित्व जहां रिजर्व सीट आई वहां कई सीटों में हमने देखा। हमने एक दिन हमारे माननीय विधायक जी के क्लोज है भवन नैन साइंस से, उस सरपंच से निवेदन किया कि भवन जी आप अगर उनको जिला प्रमुख को गुलाम बताते हो तो आप ही सरपंच का पीछा छोड़ दो, इसको भी स्वतंत्र करने का प्रयास करो। राही बली ने कोई रती रंडा दोनों की पुत्री अपन मजबूत हो, अपन पगामत नहीं हुआ जितना अपनी हालात खराब रही, अपन मजबूत होने की जरूरत है। अपन एक ही नहीं जेब में बैठने की जरूरत को नहीं, अपन आज भी जब मोल तोल करने वाले की ताकत है पन छठी को दो ध्यान दड़ाता एमएलए बना नहीं बना वो काम पांच लोग करने को नहीं, और सिर्फ थे लोग भी सागे हो भी मैं एक एक टिकड़ी मारी है और एक एक की मारी है, एक एक की थारी है। इस वास्ते बोर्ड की ताकत में पहचाननी है, मजबूत होना है हर परिस्थिति माते आपने निर्णय सको ले हाँ तो था अगर हगड़ा हित में ले हाँ था लोग अगलो निर्णय सको दे हो भी निर्णय नो मगनाराम सिर्फ और सिर्फ थारे आदेश की पालना करी। इस वास्ते था लोगों मारो हाथ जोड़ निवेदन है, मगनाराम आपके साथ किसी तरह से गलत नहीं होने देगा। मैंने पहले भी यहाँ कई जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया, कई बीजेपी और कांग्रेस के नेता आए थे, उनसे मैंने निवेदन किया भाई साहब आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और कार्यकर्ता सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, न कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। उनसे निवेदन हमने किया कि भाई साहब इस मीटिंग में जब हम निर्णय लेंगे उनके बाद आपके आगे फैसला देंगे। इसलिए मित्रों आप तो ये मजबूती के साथ बताओगे, आज जो हजारों की भीड़ है एक आदमी ये तय कर ले कि 50 वोट में डलाऊंगा और 1000 से ज्यादा संख्या में आप लोग बैठे हो तो वोट होते हैं 1 लाख, जीतने वाले को चाहिए 70,000, आप लोगों को तय करना पड़ेगा। ये जब आपके घर परिवार के पड़ोस में बैठ करके ये कहते हैं एक धरमेला कर लेते हैं, एक दुआ सलाम कर लेते हैं, एक दिन आपके साथ खाना भी खा लेंगे, एक दिन आपके आकर के माचे में बैठ कर मिट्टी जो अथाई भी कर लेंगे, लेकिन आपको तय करना है जो आज हजारों की तादाद में बैठे हो। प्रत्येक व्यक्ति जब तक 50 वोट नहीं लेके आएगा तब तक अपन एमएलए बनने की स्थिति में नहीं है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि मैं कैसी भी परिस्थिति हूं निकलूं, लेकिन अपने कोर्ट में जाना पड़ी, मैं वो निवेदन कर सकूं 3000 से ज्यादा वोट है, मैं एमएलए बन गया बड़े हमला ले और थे हितरसी चारो जिका किसी नींद में होता वो ठाक होनी, तो आप लोगों ने मजबूती खड़ो रहना है। मैं आज चाहूं कि मार्ग ने भी कई लोगों का मैसेज आया कि मगनाराम जी चुनाव लड़ो कौन लड़ो, मैं आज आज ठंडा घड़ा होनी तो मैं आने निवेदन करियो शेर की जब शिकार करे एक पग पे लंबा छोड़े वे पच शिकार करे। हाँ लोगों ने अगर मजबूती लड़ना है और मजबूती रखनी है और थे लोग की परिस्थितियों बेटा हो इन परिस्थितियों अगर गांव और डाणी में जगह सामू वोट मिलने की आधार मार्ग मजबूत है, हमें कोई माई को लाभ कौन कह सके कि थारे नेते में कमी है इस वजह वोट पाऊंगा या मैं वो काम बोले हो थारे नेते करियो कोनी थारे क्यों लड़ो वोट कम मिली हमें जरूर मिल सके कहीं के पैसा कोनी संसाधन कोनी गाड़ी घोड़ा कोनी या पार्टी कोनी कह सके पर कौन कह सके कि मगनाराम ने मैं कोई पीडीएम रोग एसएमएस रोग राजस्थान में किसी कोने ने माया केड़ो काम बोलायो और वो काम यो कोनी
आ बात थाने क्यों नालो 1% ही कौन मिले मित्रों। आ बात हर वास्ते बहुत मजबूत बात है। इन वास्ते था लोगों हगड़ों वाली हाथ जोड़ने की गुंजाइश है। अगर ते मजबूती ने सागे मारे सागे लगने तैयार हो तो मैं था हाथ जोड़ने की निवेदन करूं, हाथ खड़ो कर आपकी ईमानदारी को समर्थन कर दिया। अगर नहीं हो तो हाथ पास नीचो कर लिया, कोई दिक्कत को ना होने मन को समर्थन करो, कोई हाथ खड़ो कर लिया और बाकी ना गिरियो भाई हाथा जोड़ी रो काम है ईमानदारी। तो मैं अब हाथ नीचा कर लो। अब जगह लोग मैं था इतो निवेदन कर सकूं कि थे लोग अगर मजबूती हुई समर्थन में तैयार हो तो गांव माते बूथ माते वोट थाने संभालना पड़ी। आपा की नहीं हराने की स्थिति में नहीं आज जीवन में ध्यान रखा। लालच को चुनाव हो, लालच को चुनाव हो। 1 मिनट बोला रही है बीच में बोल रही है और कोई दूसरों प्रजाति आदमी लगी उन्हें बोलना। तो मैं ताऊ निवेदन करूं कि आपा जी की बात कर रही यहां ये बात ने बहुत गौर समझने की जरूरत है। आपा लोगों ने अगर थे लोग वोट वाली थोड़ी की थारे मन में संकोच है तो मैंने आज बता दिया। और थे घड़ों को मोदी कहे जो हमारे घड़ों हम को है नहीं। मैं तो थाने 5 साल अगर रात में मैं थे कटे फोन करी है तो मगनाराम केडली थारवा से 24 घंटा ख्याल वीडियो है और ख्याल रेसी वोट मिलसी तो भी रेसी अगर नहीं दे हो तो थारी सेवा में कमी और गोंदू। चुनाव अलग इश्यू है, फेंके हो तो मैं रुक सकूं, फेंके हो तो लड़ सकूं, लेकिन फेंक की बात सो हो बाद में मगनाराम कटे थाने कमी और कौन दे। 5 साल में अगर 5 साल के बच्चे भी आन तहसील चौराहे माते मन कोई काम बतायो है तो मैं मारो 100% प्रयास करियो है। काम होनो नहीं होनो आगे की बात है। बिन सागे हर परिस्थिति मत में खड़ो रहने में कटी कमी कौन छोड़ी। इन बातें था लोगों मारो हाथ जोड़ निवेदन है थे लोग अगर मजबूती मारो समर्थन करो तो मैं थार सके थे अगर एक पग धरो तो 2 पग मैं आगे तैयार हूं। आज भी मैं बहुत खरो आदमी हूं। थारो आंकलन 25,000 वोटा रो हुए के मगनाराम 25,000 ले जी, लेकिन लाल निवार तो भया 500 वोटों की शुरुआत करता। आज तो थारा विरोधी भी 25,000 गिनती शुरू करे। लाल निवार में विरोधी कहता 500-400 ले जी। अगर 500-400 9,000 में तब्दील किया तो 25,000 का आंकलन करे और कोई 70-80,000 चाहूं तक ये भी मजबूत रखना पड़ी, बात मजबूती करनी पड़ी और एक आदमी ने थाने हम जानो पड़ी। आपा लोगों ने बड़ा बैठा हुए में लेवेला के मोटी पार्टियां बिना वोटा रो धनी कौन वे। अरे भाई धनी उठे के कर हो धनी कटे काम आही मेरे हाथ जड़ा थारा हाजिर हां। अगर गवार मया जका भी जनप्रतिनिधि है मारे के नाते बहुत कम रहे सरपंच जनप्रतिनिधि डिग्री है क्योंकि मैं कांग्रेस और बीजेपी वाला जगह लोग है बाद में पहला ही मना कर दिया। भाई कांग्रेस और बीजेपी के लोगों से मैं यह क्या करूंगा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों की मुझे आवश्यकता है और आपका निर्णय मेरे लिए सर्वमान्य होगा। आप जो कहोगे आपकी जो दिशा होगी हमारी जो अभी पहले मैंने बात की क्योंकि आप सारे 1000 आदमियों का निर्णय 50 आदमियों की एक कमेटी बना देना और वो निर्णय कल शाम तक आप दे देना। आपकी कमेटी आपके हर गांव से एक आदमी को हम ले लेंगे। आप जो कहोगे एक गांव में एक गाड़ी से पूछ लेना क्योंकि प्रत्येक गांव से आए हुए लोग हो, साधुना से आए हो, सारंदा से आए हो, चित्ताना से आए हो, सरोपसर से आए हो, कक्कू से आए हो, हंसासर से आए हो, चेकासर से आए हो, कोड़ीसर से आए हो, प्रत्येक गांव का आदमी आया हुआ है। तो आप और पूछ लेना। अब अगर मजबूती के साथ लड़ना है आपके अंदर वो हिम्मत तो देखो दिखानी पड़ेगी। ताकत नहीं दिखाओगे मैंने तो ये भी छूट दे रखी है। आप में से अगर कोई हिम्मत करता है तो मगनाराम उनके साथ खड़ा रहने के लिए भी तैयार है। अगर मुझे प्रधान प्रमुख बनना होता तो आपके लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके मैं खड़ा नहीं रहता, किसी की जेब में फिट हो जाता। अगर मैं किसी कहीं से एमएलए बनूंगा तो भी शेर की तरह बनूंगा, उन लोगों की तरह नहीं बनूंगा जो जेब मेरे को काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इसलिए हमारे साथ देखते हैं, हमारे साथ बात करते हैं,
मैं तो चाहता हूं जिस हिसाब से मैंने एक आदमी सिंगल कोई किसी को ये नहीं कहा भाई गाड़ी लेके आना, मैंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आज 2 दिन पहले एक मैसेज दिया था, 4 दिन पहले एक पोस्ट की थी फेसबुक पर, और फेसबुक पे एक मैसेज से आप हजारों की तादाद में पधारे हो। तो ये लग रहा है कि ये लोग गाड़ियां बेचते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, बड़े नेताओं के नाम लेते हैं, फिर भी लोग नहीं आते। आप मेरे आत्मा से जुड़े हुए हो, मैं आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, क्योंकि 24 घंटे बड़े सेठ बड़े नेता आपको मिले ना मिले, उन लोगों को ऐसी से बाहर नींद नहीं आती, वैसी से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। मगनाराम तैयार रहा है और तैयार रहेगा। मैं साथियों आपसे ये गुंजाइश जरूर करूंगा कि आपको वोट सोच समझ के देना चाहिए कि हमारे साथ गलत है कि सही है, गलत कौन कर रहा है, सही कौन कर रहा है। आप लोगों के पास ये भी मैं एक अनुमति आपसे लेना चाहता हूं कि पिछली बार जो चुनाव लड़ा, उन चुनाव में जिन लोगों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे, उन एससी के लोग जो बीजेपी के वोट थे, और उन लोगों ने ये कह के मांगे कि मगनाराम उनको हराने के लिए चुनाव लड़ना है। उन लोगों से भी सावधान रहना मित्रों, उनको भी अब मुंह पर सही बात कह देना, भाई मगनाराम चुनाव जीत के लिए लड़ रहा है, लेकिन हार के लिए लड़ रहा है। आप सबका मन है तो हाथ खड़ा करके मेरा एक बार पूरे समर्थन करने का प्रयास करें। फिर मैं सोचता हूँ चुनाव लड़ने में अगर हमें इच्छा जाहिर करता हूँ तो सारे साथ हो ना, सारे साथ हो। तो आपसे मैंने ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि आप अगर मजबूती से तैयार होगे, चुनाव मगनाराम नहीं लड़ेगा, मगनाराम का सिर्फ पंचा होगा। चुनाव लड़ेगा तो एक एक का इकट्ठा लड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो मैंने कहा पैसा है ना पावर है ना ज्यादा बड़ा सिस्टम है। चुनाव लड़ेगा तो इस नौका विधानसभा क्षेत्र का मुंगेर का कार्यकर्ता भी उतना ही जोर लगाएगा जितना साइंस वाला लगाएगा, तब जाके अपनी बात करेगी। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको